गरीब लड़के और अमीर लड़की की प्रेम कहानी। मनोज एक टैक्सी ड्राइवर है। जब वह 18 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मनोज को ही उठानी पड़ी और फिर कॉलेज छोड़कर पिता का टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मनोज की बहन रोशनी की शादी में उसके पिता ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए मनोज ने अपना घर भी बेच दिया, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनोज की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, रोशनी दीदी का फ़ोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं टैक्सी लेकर काम पर निकलता हूँ। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर अच्छे से और खूब खाया पिया कर। बस अब यही इच्छा है जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनोज मामा। हाँ, हम लोग ठीक हैं। माँ, बस मनोज के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुन रोशनी, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनोज को देर हो रही है। मनोज टैक्सी लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह सवारी का इंतजार करने लगा, तभी उसने देखा उसका एक साथी जो टैक्सी चला रहा था वह किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। जब आप मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल और सारे पैसे उसी में हैं। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम अपना नंबर दे दो, मैं घर पहुँचते ही तुम्हारा पैसा ऑनलाइन दे दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने कॉलेज में एग्जाम देने जाना है। तब तक वहाँ मनोज आ जाता है। क्या हुआ सुरेश, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देख ना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वह भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं सुरेश, कभी कभी किसी के परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे हुए? मैं दे देता हूँ। ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। मनोज सुरेश को टैक्सी के 200 रुपये दे देता है और फिर थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजना है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। बाकी मुझे एग्जाम के लिए देर ना होती तो मैं अभी आपके पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैम, ले लीजिए मेरा नंबर। संजना मोबाइल नंबर लेकर चली जाती है और अगले दिन मनोज के मोबाइल पर पैसे भेज देती है। आपके पैसे मैंने भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। संजना और मनोज बात करने लगते हैं। संजना को मनोज से बात करना बहुत अच्छा लगता था, मानो वह उसे अपना दिल दे बैठी हो। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। उसके बाद संजना मनोज की तलाश में उसी स्टैंड पर आने लगी। अरे मैडम, आप कहीं जाना है क्या आपको? आइए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हाँ, आगे बड़े वाले मार्केट में चलना है, चलेंगे। इसके बाद मनोज संजना को लेकर चल देता है। दरअसल संजना को कहीं जाना नहीं था, वह तो बस मनोज से मिलने के बहाने वहां आई थी। कुछ देर तक यूं ही मनोज को देखती रही, फिर मैडम, आ गया वो बड़ा मार्केट, यहीं जाना था ना आपको? नहीं, दरअसल आप मुझे वापस वही छोड़ दीजिए, मैं कल आऊंगी यहाँ। आज मुझे मन नहीं कर रहा है मार्केट जाने का। जिसके बाद मनोज संजना को वापस ले जाने लगा। रास्ते में मनोज जी, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? वो क्या है ना, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त बनने में। फिर इसके बाद मनोज और संजना कई बार एक दूसरे से मिले। एक दिन मनोज को यह पता चलता है कि संजना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो फिर मनोज संजना को फ़ोन करता है। हेलो संजना, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो क्या हम कहीं बाहर पार्क में मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। जिसके बाद वे दोनों पार्क में पहुँचे। फिर हाँ संजना, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है?
नहीं, पहले आप बताओ। संजना को लग रहा था कि मनोज उसे प्रपोज करेगा, इसीलिए वह मन ही मन में बहुत ही खुश थी। फिर संजना, तुम एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो और मैं एक मामूली सा टैक्सी चलाने वाला एक गरीब लड़का हूँ जिसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारा और हमारा यूँ दोस्त बने रहना ठीक नहीं है। प्लीज़ अब तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो? आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनोज। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती थी। और मनोज, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, बस मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। इतना कहते कहते संजना फूट फूट करके रोने लगती है। यह सब देखकर मनोज भी खुद को नहीं रोक पाता है और संजना को गले से लगा लेता है। फिर संजना अपनी मम्मी पापा से इसके बारे में बात करती है और जिद करके उन्हें शादी के लिए मना लेती है। उधर मनोज भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और फिर एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। संजना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। ना उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। एक दिन संजना, तुम मेरे साथ शादी करके खुश हो ना? हाँ मनोज, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। और माँ जी, रोशनी दीदी सब कितना मुझे प्यार करते हैं। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई। तभी वहाँ संजना की सास भी आ जाती है। संजना पैर छूती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। एक दिन भाभी, ये देखो आपके लिए नई साड़ी। आज आप कीर्तन में यही साड़ी पहनोगी। अरे वाह दीदी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे। संजना की बातें सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच इतने ही दिनों में संजना ने सबके दिलों में एक जगह बना ली थी। अब तो संजना के बिना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह संजना एक अमीर परिवार से होने के बाद भी यहाँ मनोज के साथ खुश थी। उसने मनोज की माँ को अपनी माँ की तरह माना और वे सभी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटे के एक निशान को भी दबा दें।